हमने यहाँ दो अभी पैरामीटर्स पढ़े हैं, दो टॉपिक पढ़े हैं। एक को हम बोल रहे हैं ईएमएफ और एक बोलते हैं हम वोल्टेज। वोल्टेज वर्ड एक्चुअली है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए स्टैंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस है क्या? देखिएगा ध्यान से। ये भी आपकी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है और ये भी आपकी क्या है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमने शुरू में पढ़ा था कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती, वही आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है। पर एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ये भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, दोनों ही एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस है क्या? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो ईएमएफ है, इट रिप्रेजेंट राइज इन एनर्जी ऑफ सर्किट। ये सर्किट में एनर्जी को का बढ़ना रिप्रेजेंट करता है, राइज इन एनर्जी ऑफ सर्किट। और सर्किट को एनर्जी देगा कौन? कौन बढ़ाएगा? सिंपल सी बात है, इट इज अ पैरामीटर ऑफ अ सोर्स ओनली। किसी सोर्स का ही ईएमएफ हो सकता है, क्योंकि सोर्स ही एनर्जी इंक्रीज करता है सर्किट के अंदर। ये सोर्स का ही हो सकता है, किसी रेजिस्टेंस का या किसी पैसिव कंपोनेंट का ईएमएफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। सोर्स का ही ईएमएफ हो सकता है। ईएमएफ वर्ड हम यूज करेंगे किसी सोर्स के लिए। वोल्टेज, वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है सर्किट की एनर्जी का कम होना, फॉल इन एनर्जी। फॉल इन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? फॉल इन एनर्जी का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होना। देखो ध्यान से, एक सेल है आपका, ये एक सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आर। इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी, कैपिटल आर। ये स्मॉल आर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? स्मॉल वी। करंट है क्या? करंट है इसमें आई, ये ई। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है एक्चुअली? ये रेजिस्टेंस है। अगर ये प्योर रेजिस्टेंस है तो ये जो प्योर रेजिस्टेंस है, ये काम क्या कर रहा है? ये कर रहा है काम क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकाल रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकाल रहा है। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस लॉस ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब करंट चलेगी तो ये 1 सेकंड में 10 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके सर्किट के बाहर निकाल देगा। हीट सर्किट के बाहर निकल जाएगी। इसकी जगह, इस रेजिस्टेंस की जगह सपोज आपने कोई बल्ब लगा रखा है, एक एलईडी लगा रखा है, तो वो भी क्या काम कर रहा है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट का आपने एलईडी लगा रखा है, तो इसका मतलब 3 जूल पर सेकेंड ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट करता चला जाएगा। ऐसे ही ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। इसीलिए आपकी बैटरी गर्म हो जाती है बहुत देर तक। अगर आप मोबाइल पर बात करते रहे, बैटरी गर्म क्यों हो गई? क्योंकि उसका अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के अगेंस्ट चार्ज को चलाने में जितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया। जब हीट में कन्वर्ट हो गया तो सर्किट के बाहर निकल गया। पोटेंशियल
डिफरेंस या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हमेशा रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपने पंखा चला रखा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन है। पानी का पंप चला रखा आपने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्जन है। आपने लाइट जला रखी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट है। आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, साउंड एनर्जी में कन्वर्जन है। ये सब के सब रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से। और ये एनर्जी आएगी कहाँ से, ये एनर्जी देगा आपका सोर्स। और सोर्स कितनी एनर्जी देता है, एक यूनिट चार्ज को चलाने के लिए जितनी एनर्जी देता है वही उसका सोर्स का ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ एनर्जी इंक्रीज करने को रिप्रेजेंट करता है, राइज इन एनर्जी ऑफ सर्किट गिवन बाय सोर्स। ईएमएफ वर्ड हम यूज करेंगे केवल सोर्स के लिए, केवल सोर्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, और किसी के लिए भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, आगे चलकर हम ये देखेंगे कि सोर्स जो है, ये सेल ही सोर्स नहीं है हमेशा। हमेशा सर्किट में लगा हुआ सेल ही सोर्स नहीं है। कुछ कभी आपका कैपेसिटर भी सोर्स बन सकता है, कभी आपका कुछ और इंडक्टर भी सोर्स बन सकता है। ऐसा नहीं कि केवल सेल ही हमेशा सोर्स की फॉर्म में होगा, हमेशा सेल सोर्स की फॉर्म में नहीं होता। कैपेसिटर कैसे बन जाता है सोर्स, कैपेसिटर, भाई सीधी सी बात ये है कि क्या है, सीधी सी बात देखो, ध्यान से समझ लो, ध्यान से। मैं अक्सर यही एग्जाम्पल देता हूँ सभी को कि ये एक वेसल है और दूसरे वेसल से ये जुड़ा हुआ है ना। एक वेसल में आपका लेवल लिक्विड का ऊंचा है, दूसरे वेसल में लिक्विड लेवल का नीचा है। आपने दोनों को जोड़ दिया तो लिक्विड का फ्लो कहाँ से हुआ, हाई से पोटेंशियल। कब तक, जब तक कि दोनों इक्वल हो जाए। अगर आपको इसे मेंटेन रखना है, इसे आपने मेंटेन रखना है तो क्या करोगे, इसे आपने मेंटेन रखना है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ आप क्या लगाओगे, आप एक पंप लगाओगे जो नीचे वाले लेवल से उठाए लिक्विड को खींचे और कहाँ वापस ऊपर वाले पे छोड़ दे। मतलब दोनों की तरफ लिक्विड के लेवल का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल, वर्ड्स पे मेरे ध्यान देना। इस पंप ने क्या काम किया, ये डिफरेंस मेंटेन कर दिया, डिफरेंस मेंटेन कर दिया। ऐसे ही आपका सेल क्या करता है, सेल अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देता है, अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने से क्या हुआ, चार्ज का फ्लो। यहाँ लेवल लेके लिक्विड लेवल के डिफरेंस, लेवल मेंटेन नहीं करता, लेवल का डिफरेंस मेंटेन करता है, पंप ने कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पंप को काम करना पड़ेगा, भाई पंप को काम करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वही एनर्जी सोर्स ईएमएफ है इस पंप का। जरूरी नहीं पंप पे आप लगाओ, जरूरी नहीं कि ये लिक्विड का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए आप पंप भी लगाओ। दूसरा जुगाड़ भी हो सकता है, मैं इसे सिंपल बोलता हूँ जुगाड़, दूसरा जुगाड़ भी हो सकता है। आपको लिक्विड का लेवल मेंटेन करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको रात दिन मेंटेन करके रखना, आपको थोड़ी बहुत देर के लिए मेंटेन करना है, थोड़ी बहुत देर के लिए मेंटेन करना है लिक्विड का, लिक्विड लेवल का डिफरेंस। क्या करो, इसके ऊपर एक टंकी रख दो, टंकी में से एक पाइप लगा दो, पाइप में पानी आता रहेगा, जब तक ये टंकी खाली होगी तब तक मेंटेन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक ये लेवल का डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा आपका चलता रहेगा ये। लेकिन कब तक, हमेशा के लिए नहीं होगा। ये टंकी खाली हो गई ऊपर वाली आपकी, लिक्विड लेवल डिफरेंस खत्म हुआ, फिर रुक जाएगा। तो कैपेसिटर लगा दो आप, सोर्स की जगह, इस सेल की जगह क्या लगा दो, कैपेसिटर लगा दो, कैपेसिटर भी सोर्स की तरफ काम करने लगेगा। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है। क्या करा आपने, एक सर्किट से इसे कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिला, अबे सामने सारे खाली पड़ा, चलो भागो, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट के एक्सटर्नल के थ्रू यहाँ आने लगे। मतलब क्या हुई, मतलब करंट चल गई। भाई निगेटिव, निगेटिव हमेशा हमेशा लो पोटेंशियल पर है, और पॉजिटिव हमेशा कहाँ है, हाई पोटेंशियल पर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन हो रहा है ना ये। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या पता, सर्किट को क्या पता कि मुझे मेरा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करा गया है सेल ने मेंटेन करा या किसी कैपेसिटर से मेंटेन कराया गया।
यहाँ तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, करंट तुरंत फ्लो कर जाएगी यहाँ पर। लेकिन क्या होगा कि जब दोनों ये न्यूट्रल हो जाएंगे, इस कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो जाएगी सारी, दोनों चार्ज खत्म हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ चले गए, पॉजिटिव पर आ गए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, करंट रुक जाएगी। तो इस टाइम ये सेल नहीं है, ये कैपेसिटर है, ये भी सोर्स की तरह काम कर सकता है। तो फिर जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, V इक्वल्स Q/C, जो हमने कहा था। अब ये जो वोल्टेज है ये इस एक्सटर्नल सर्किट के लिए ईएमएफ की तरह से बिहेव करने लगेगा। हालांकि हम इसको बिल्कुल पक्का ईएमएफ नहीं कह सकते, क्योंकि ईएमएफ होता है कांस्टेंट। ये जैसे जैसे चार्ज घटता चला जाएगा प्लेट्स के ऊपर, वैसे वैसे इसका वोल्टेज घटता चला जाएगा, लेकिन सोर्स की तरह तो काम कर ही गया ना ये। तो अभी हम आगे चल करके समझेंगे कि सोर्स की तरह सेल नहीं कुछ और भी काम कर सकता है, कोई एक और चीज होती है वो भी सोर्स की तरह काम कर जाती है। लेकिन जो सोर्स की तरह काम कर जाएगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ईएमएफ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बड़े एक, नाम तो नहीं ले रहा मैं, बहुत ही फेमस यूट्यूब पर एक फिजिक्स टीचर है, और एक दिन वो ईएमएफ वर्ड बोल रहे थे, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस उन्होंने बोला अपनी वीडियो में, मैं देख के घूम गया कि इतने बड़े इतने फेमस टीचर है क्या बोल रहे हैं। अरे भैया, रेजिस्टेंस तो कभी सोर्स बनता ही नहीं है, कभी जिंदगी में, सबसे 100 साल पहले, 1000 साल की, तो कभी सोर्स बनेगा ही नहीं। तो इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे आप। ये तो केवल एनर्जी का डेसिपेशन ही करता है, हीट में या दूसरी फॉर्म में। ये तो कभी एनर्जी देता ही नहीं सर्किट को, तो फिर ईएमएफ कैसे यूज कर लोगे। तो बहुत बारीक चीजें हैं, बहुत ध्यान से आप पढ़ें, इन चीजों को समझें, तो आपको ये आगे चल के बहुत काम में आएंगी। वो आगे चल के जो आप इंजीनियरिंग करेंगे या कुछ हायर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब आपको ये सारी बातें याद आएंगी, भाई हाँ ईएमएफ हमें ये बताया था, वोल्टेज हमें ये बताया था। वहाँ ये बारीक बारीक चीजें आपको अपने साथियों से बहुत आगे निकाल देंगी। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए उस चीज की कि ईएमएफ एक्चुअली है क्या और वोल्टेज एक्चुअली है क्या, कहाँ हम इन्हें यूज करेंगे वर्ड्स को, और कहाँ हमने इन्हें यूज नहीं करना है। कहाँ यूज करना है ये तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कहाँ यूज नहीं करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। एनीवे, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का वोल्टेज का डिफरेंस आपका आ गया, और ये 1 नंबर में कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है।